हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रिपी स्टोरी। आज की कहानी राख। ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि इस पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति होती है। उस नदी में मोहन नामक 15 साल का युवक तैरने आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को केवल 20 मिनट में ही पार कर लेता। उसकी यह खूबी डिब्रूगढ़ गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। डिब्रूगढ़ गांव के लिए ये गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र नदी में तैरने जाया करता था। मोहन अपनी मां के साथ डिब्रूगढ़ गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सीलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आई थी। दत्ता का एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। हाईवे पे जाते वक्त एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था और वो बहुत दुख में उसकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए आए थे। उसी वक्त मोहन भी तैरने के लिए कूदा और नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसने देखा तो अपने शरीर पर जगह जगह राख लगी देखी, जैसे उसने राख से स्नान किया हो। मोहन हंसते हंसते फिर से नदी में कूद गया और अपने शरीर से राख धो डाली। पर सिर्फ राख धोने से मुसीबत खत्म नहीं होने वाली थी। ये बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर वापस घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की आवाज़ सुनते ही उसकी माँ फौरन उठ के उसके पास चली आई। अपनी माँ को जोर से धक्का देकर और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, ए बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़ के आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देख उसकी माँ बहुत डर गई। उसी वक्त उन्होंने पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देखकर कहा, जरूर इसको किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि यही गांव में सबसे तेजी से ब्रह्मपुत्र जैसे नदी को पार कर सकता है। मोहन को कल हम कामाख्या माता मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ हर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। ये मंदिर अघोरी, साधु, तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। रहस्य से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और हर तरह की काली शक्तियों से निवारण मिलता है। अगले दिन जब मोहन की माँ और पड़ोस के लोग मोहन को कामाख्या मंदिर ले गए तो वहाँ पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा। मुझे छोड़ दो, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। जैसे मंदिर के पास के पेड़ पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और अपने शरीर को नाखूनों से नोचने लगा। इतने में वहाँ एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा का कब्जा है और ये इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर इसका निवारण ना किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की माँ ने कहा, साधु महाराज, आप जैसा ठीक समझे वो करें, बस मोहन ठीक हो जाना चाहिए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा अब मोहन ही है। साधु ने मोहन के सर पर हाथ रखा और उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन है तू और इस बच्चे से क्या चाहता है? मोहन ने जवाब दिया, मैं रवि हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मनाली के हाईवे पर एक अमीर लड़के की कार ने मुझे ठोक दिया था और मुझे मारकर वो वैसे ही चला गया। उसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा और मेरी मौत को उन्होंने एक हादसा बताकर खत्म कर दिया।
अब मेरी अस्थियां पानी में बहाने के लिए मेरा परिवार जब ब्रह्मपुत्रा नदी में आया तो उसी नदी में मोहन तैर रहा था और मैंने उसी वक्त उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि यह लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता है। साधु ने अपने मंत्रों की शक्तियों से रवि की आत्मा पर उपचार करना चालू कर दिया। जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ना चालू किया, रवि जोर जोर से चिल्लाता हुआ, झटपटाता हुआ इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके रवि की आत्मा पर गंगा जल छिड़का और रवि की आत्मा गायब हो गई। गंगा जल के छिड़काव के बाद ही ऐसे लगा कि रवि की आत्मा गायब हो गई है और मोहन वही बेहोश था। सबको लगा कि रवि के आत्मा से मोहन का पीछा छूट गया। सारे लोग मोहन को लेकर अपने घर वापस आ गए। उस रात पता नहीं बिजलियां बहुत जोर जोर से कड़क रही थी, बारिश जोरों से चल रही थी। रात को अचानक मोहन फिर से झटके आने लगे। जैसे तैसे करके मोहन चुपचाप बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया और ब्रह्मपुत्रा नदी में तैरकर उसने रात के अंधेरे में पार कर ली और दूसरी तरफ जो हाईवे था वहां पे जाके रुका। मोहन एक पेड़ पर उल्टा लटक के बैठा था। उसे पता था कि जिस अमीर लड़के ने रवि को मारा है वो उस रास्ते से गुजरने वाला था। थोड़ी देर बाद उस हाईवे पर एक गाड़ी जोर जोर से आ रही थी। उसमें एक किशन नाम का लड़का था और उसके 2 दोस्त थे। ये वही लोग थे जिन्होंने रवि को कार से उड़ाया था। जैसे ही वो पास आ रहे थे, उन्हें अचानक से हेडलाइट की रोशनी में पेड़ पर उल्टी लटकी आत्मा दिखी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। डरते हुए किशन के हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूटने लगा, क्योंकि उन तीनों को पता चल गया था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही किसी को उड़ाया था और वो वही रोड था जहाँ पे उन्होंने रवि को मारा था। जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेते हुए वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ के चला रहा था। रवि की आत्मा अचानक वो पेड़ से गायब हो गई। तीनों देखकर डर गए और वो सीधा जाके उनके विंडशील्ड पर दिखने लगी। ये देख तीनों बहुत डर चुके थे। अब उनको ना आगे का दिख रहा था, ना कुछ कर पा रहे थे। रवि ने अपना पूरा जोर और आत्मा की बुरी शक्तियों से उस कार को स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करते हुए सीधा वो गाड़ी ब्रह्मपुत्रा नदी में डुबा दी और कांच के शीशे बंद कर दिए। तीनों बहुत कोशिश कर रहे थे कार के दरवाजे खोलने की, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। धीरे धीरे वो कार पानी में डूबती चली गई और तीनों वहीं पर सांस रोकने के कारण मर गए। और रवि यानी कि मोहन तैरने की कौशल से ब्रह्मपुत्रा नदी से फिर से अपने किनारे पे आ गया। जैसे ही वो नदी में से बाहर निकला, उस पर से जो रवि की आत्मा का वश था वो निकल चुका था। रवि की आत्मा गायब हो गई थी और मोहन वहीं पे बेहोश हो गया। दूसरे दिन सारे लोग फिर से साधु के पास लेके गए। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की माँ से कहा, जब किसी की अस्थियां विसर्जन हो रही हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। रवि की अस्थियां विसर्जन हो रही थी, तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्रा नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह रवि को मोहन के शरीर में प्रवेश करने को मिल गया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और मोहन की मां ने मोहन को कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिलाया। असम के भूतिया रहस्यों से शायद लोग अनजान हो, पर कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य जानने में आज भी लोग नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्य का पता नहीं लगा पाए। हम इंसान ये भूल जाते हैं कि कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार रहस्यों के खुलने में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अनजाने में हम दैवी शक्तियों को चुनौती दे बैठते हैं। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।